दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर तो रिकवरी आ चुकी है। तो क्या निफ्टी 50 के अंदर रिकवरी बरकरार रहेगी? और उसके साथ साथ सेंसेक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो क्या ये परफॉर्मेंस निफ्टी 50 और सेंसेक्स का ऐसे ही जारी रहने वाला है, या फिर इसके बीच में ट्रम्प कुछ नया खेल खेलने वाले, इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का बाजार बड़ा अच्छा देखने को मिला है। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो शुरुआत बड़ी फीकी हुई थी। शुरुआत में हमारा जो बाज़ार है वो बड़ा ही वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे कर रहा था। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन जब बाज़ार क्लोज हुआ है तो वहाँ पर आपको देखने को मिला है 166 पॉइंट का रिकवरी। आज के सेशन में निफ्टी के अंदर 166 पॉइंट का रिकवरी आपको देखने को मिला है। सेंसेक्स अगर हम देखें तो 592 पॉइंट सेंसेक्स आपको ऊपर देखने को मिला। तो डोमेस्टिक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो आज के मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर विनोद नायर, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं जियोजीत फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के, तो इनका मानना है कि आज ग्लोबल क्यूज तो थोड़े नेगेटिव थे, लेकिन बाजार के अंदर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आपको एक स्टेडी गेन देखने को मिला है। लेकिन जो ऑप्टिमिज्म है वो ड्रिवन था, एक्सपेक्टेशन था कि टैरिफ यहाँ पर एक मिनिमल इम्पैक्ट करेगा डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर, यानी हमारा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके ऊपर जो ट्रम्प का टैरिफ है वो एक बहुत ही मिनिमम इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इसको लेकर एक पॉजिटिव प्रोग्रेस इंडिया यूएस ट्रेड का नेगोशिएशन भी, सेंटीमेंट यही बता रहा है कि दोनों के बीच में नेगोशिएशन अभी भी हो सकता है। बीच में एक मीटिंग हुआ था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन अभी भी एक मीटिंग हो सकता है, जो एक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ मार्केट को लेकर जा रहा है। उसके साथ इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है जो मार्च में स्टार्ट हुआ था, उसमें 8 मंथ का हाई लगाया है और उसमें रिकवरी आपको देखने को मिली है। और Q4 के आंकड़े भी अच्छे आ सकते हैं कंपनी के, तो इस वजह से भी मार्केट ने स्टेडीली परफॉर्म किया है। सो ये दोस्तों अपडेट था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस की तरफ से जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो हमारे कौन कौन से सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट डालेगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। उसके बाद मशीनरी, उसके बाद फार्मा, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल और केमिकल सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको इसका देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एग्रीकल्चर, हमारा मशीनरी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इलेक्ट्रिकल सेक्टर और केमिकल सेक्टर, ये 5 ऐसे सेक्टर है जहां पर आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये एक्सपर्ट का मानना है दोस्तों। एक्सपर्ट का मानना है कि इन 5 सेक्टर जो इंडिया के सेक्टर है, बड़े सेक्टर है, सबसे बड़ा एग्रीकल्चर, वहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, सो देखिए अभी जो कल की बात है, एक रिपोर्ट आया था यूएस की तरफ से। यूएस का जो ऑफिस है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये एक ऑफिस है उनका जिसको हम कहते हैं यूएसटीआर, शॉर्ट फॉर्म में यूएसटीआर कहते हैं। तो वहाँ से एक रिपोर्ट आया था जिसमें काफ़ी सारे टैरिफ के ऊपर बात करी गई थी, नॉन टैरिफ बैरियर के ऊपर बात करी गई थी, इंडिया के टैरिफ के ऊपर बात करी गई थी। उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन थी। उस रिपोर्ट के अंदर ये हमें देखने को मिला है कि इंडिया का एवरेज मोस्ट फेवर नेशन जो है उसमें टैरिफ रेट वॉज 17% इन 2023। तो यूएस को हम लोग चार्ज कर रहे थे 17%। यूएस का कोई भी प्रोडक्ट आएगा, कोई भी नहीं, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आता है तो 17% का 2023 के अंदर हमने उनको चार्ज किया है। सो ये चीज़ है। और उसके साथ साथ अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की तरफ देखोगे, यानी बाकी दुनिया की तरफ देखोगे, तो वो लोग चार्ज कर रहे थे 13.5% फॉर नॉन एग्रीकल्चर एंड 39% फॉर एग्रीकल्चर गुड्स। सो ये चीज़ में डिफरेंस क्या है ना दोस्तों, अगर आप देखोगे हम लोग चार्ज कर रहे थे 17% और बाकी दुनिया उस समय चार्ज कर रही थी 13.5%। 2023 की बात है। नॉन एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में तो हम लोग ने बहुत चार्ज किया यूएस को। हम जब यहाँ पर यूएस के अंदर सप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर गुड्स, तो हम काफ़ी एक्सपेंसिव उनको सप्लाई करते थे। सो ये चीज़ उनके दिमाग में 2023 से है कि दुनिया एक तरफ हमारे से 13.5% ले रही है, इंडिया हमारे से उस समय 17% ले रहा था नॉन एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर की तो बात ही छोड़ दो, उसका डेटा मैं आपको बताऊँगा तो आप कहोगे बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ है, ये मार्केट में चलता है। देखिए सप्लाई डिमांड का गेम है मार्केट में। यूएस के पास एग्रीकल्चर गुड्स की कमी है, हमारे पास एग्रीकल्चर गुड्स की कमी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको ज़्यादा दामों पे बेचेंगे। और उसका डिमांड भी था और सप्लाई लिमिटेड है, कुछ ही कंट्रीज़ के पास उसका सप्लाई है।
तो वो लोग उसको एक्सपेंसिव बेचेंगे, इसमें इंडिया की कोई गलती नहीं है, बट ये एक कंट्री है जो ये सारी चीज़ों को याद करके अपने रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर रही है। और रिपोर्ट कोई बिजनेस टुडे का रिपोर्ट नहीं है, ये वाला नहीं जो USTR का रिपोर्ट आया था, कोई हमारे इंडिया मीडिया का रिपोर्ट नहीं है, इंडियन मीडिया का, उनके ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं सारे, उनका ऑफिशियल रिपोर्ट है। आप देख सकते हो, अ डे बिफोर द ट्रम्प टैरिफ वेयर टू बी इम्प्लीमेंटेड, अ रिपोर्ट बाय द ऑफिस ऑफ द US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, USTR का रिपोर्ट है, उनका ऑफिशियल रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने ये सारे जो फिगर्स हैं उनको मेंशन किया है कि हम 17% पे कर रहे थे प्रीमियम, दुनिया हमारे से 13.5% पे दे रही थी, आप 17% दिया है 2023 में, सारी चीज़ें याद है उन्हें। तो उस वजह से वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा इन्फोर्स कर रहे हैं ये चीज़ें। उसके बाद कांग्रेस के जो MP है मनीष तिवारी, उन्होंने एक X के ऊपर अपना पोस्ट किया जिसमें उन्होंने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा कि 2 घंटे 15 मिनट के अंदर जो US रेसिप्रोकल टैरिफ हिट होने वाला है इंडिया को, क्या ये टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा, यानी क्या PM मोदी या हमारी भारत सरकार ट्रम्प के साथ एक मीटिंग करके इस रेसिप्रोकल टैरिफ के टेंशन को रिड्यूस करेगी या फिर इसको परमानेंटली इंडिया के ऊपर रहना पड़ेगा। अगर परमानेंट ये चीज़ है तो इससे इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा, और अगर ये एक टेम्पररी इफेक्ट है तो इसके ऊपर इकोनॉमी का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसी क्वेश्चंस को दोस्तों मार्केट के ऊपर बात करी जा रही है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ये टेम्पररी है, इसको इंडियन सरकार रिड्यूस करके ही रहेगी ट्रम्प के साथ बातचीत करके, और इसी वजह से आप देख सकते हो कि मार्केट में वो रिकवरी भी देखने को मिली है। तो यही वजह है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी तक ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट किया नहीं है जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, आई थिंक वो रात में ही होगा। तो जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ आता है मैं कोशिश करूँगा आपको अपडेट देने की। सो ये चीज़ है, अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ट्रम्प की तरफ से ऑफिशियल अपडेट। सो ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ये परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा। टेम्पररी होता है तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया के लिए राहत की सांस है। अगर परमानेंट लग जाता है रेसिप्रोकल, सो फिर इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।